कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार किया है उसे वॉशिंग मशीन में जाना होगा, जेल जाना होगा। मैडम आप बताइए जरा खड़े होके, ये सारी बातें आप सुन रही हैं, कुछ नेता हैं, कुछ जनता है, ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, मोदी जी बहुत पारदर्शी हैं। मुझे नहीं लगता कहीं पे इस तरह का है कि जिसे बचना है वो भाजपा में आ जाए, नहीं तो पूरी कांग्रेस यहीं आ गई होती, पूरी विपक्ष साफ हो गया होता, सब यहीं बचने के लिए आ गए होते। आ तो रहे धीरे धीरे, सब तोड़ दे रहे हैं आप लोग। नहीं, तोड़ नहीं रहे हैं। ये मोदी जी का ऐसा चार्म है, उनका ऐसा आकर्षण है, ऐसा मैग्नेट है कि आज की युवा पीढ़ी से लेके जो पुरानी पीढ़ी है वो सारी जितनी है उनके आकर्षण से वो भी वंचित नहीं रह रही है। भी आकर्षित लग रही है। डेफिनेटली है। जब देश विदेश में इतना आकर्षण है, ये तो भारतवर्ष है, यहाँ का तो उन्होंने नेतृत्व किया है और विश्व में उन्होंने जो परचम लहराया है उससे तो सभी आकर्षित हैं। इतना आकर्षण है, चुंबकत्व है कि सब न खींच के चले आए, दूसरा कभी बचे ही नहीं। देखिए, देश राष्ट्रवाद की जो बात करेगा, आज इतने वर्षों में भारतवर्ष को जो आज पहली बार विश्व पटल पे पहचान मिली है वो निश्चित तौर पे मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। तो अब जहां राष्ट्रवाद की बात होगी तो पूरा भारतवर्ष आपने देखा है। आज जी देख रहे होंगे, धामी जी भी देख रहे होंगे, आपको जरूर प्रवक्ता बनाएंगे, आप जनता नहीं है। बताइए मैडम क्या बोल रही है? 400 पार अब की बार 400 पार 400 पार जी। मतलब ये कहाँ से आपके सपना आया था क्या? कल रैली भी देखी होगी आपने रुद्रपुर में, कितना विजय शंखनाथ जो था हमारा, वो कितना गजब मोदी जी का वहाँ पे रहा, लोग कितना उत्साहित थे मोदी जी को लेकर के। तो उसको देखते हुए हम कह रहे हैं अब की बार 400 पार। और धामी जी को लेकर? धामी जी तो है ही हैं। मोदी जी अब क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो मोदी जी को ही देखा जाएगा ना, धामी जी तो स्टेट में देखा जाए। राहुल जी इतना यात्रा किए, पद यात्रा किए, भारत जोड़ दिया उन्होंने, नफरत के बाजार में मोहब्बत फैला दी, उस दुकान से कुछ नहीं खरीदा। मोहब्बत से आकर्षण नहीं हो रहा है। उनकी मोहब्बत से आकर्षण नहीं हो रहा है। इतना नौजवान है तब भी आकर्षण नहीं हो रहा है, बताइए क्यों? भाई साहब आप ही बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए उनका अपना व्यू पॉइंट है और मेरा ये मानना है, जैसे अभी आपने देखा कि जितने भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं और इस वजह से देश प्रभावित है, तभी तो सरकार बन रही है। देखिए ये आपका कहना है। 19 में आपने अपने पूर्व मुख्यमंत्री को हरा दिया, हरीश रावत को इसी धरती ने हरा दिया। हरीश रावत कोई सामान्य नेता तो है नहीं, तो जब पसंद ही नहीं कर रही तो क्या होगा? ये कई चीजें हो सकती हैं, उसमें ईवीएम भी उसका एक फैक्टर है। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके लिए आपको ये बहुत अच्छी तरह से ये आप जान लीजिए। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं? खड़े होइए। ये जो कह रहे हैं ईवीएम, जहां इनकी सरकार आ रही है वहां तो ईवीएम बढ़िया है, और जहां जनता चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिता रही है वहां ईवीएम इनकी नजर में गड़बड़ है। यह क्योंकि कांग्रेसियों ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना देश को लूटा, इतनी मशीनें पहले गड़बड़ की होंगी, उनको पुनः याद आ रहा कि यार ये जनता इतनी एक साथ कैसे खड़ी हो गई। अब ये केवल बेचारी ईवीएम पर दोष देने के अलावा इनके अपने पाप, अपने भ्रष्टाचार इनको कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो बात यहाँ उत्तराखंड की भी होनी चाहिए मैडम, क्योंकि सवाल यह है कि यहाँ पर अभी दंगे हुए थे, नैनीताल में कर्फ्यू लगा था, हल्द्वानी में, तो यहाँ कहा जा रहा है कि नीली चादर बिछा के, हरी चादर बिछा के जमीन जिहाद किया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है, लैंड जिहाद किया जा रहा है। उस पर अंकुश लगा रहे हैं धामी जी। और यूसीसी समान नागरिक संहिता एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और धामी जी पूरे देश में इसको लेकर लोकप्रिय हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने आंखों का तारा समझ रहे हैं। ऐसा काम उन्होंने किया था। तो मैं पूछ लेता हूं कपूर साहब से, ऐसा काम उन्होंने किया है धामी जी, तो ये 5 सीटों पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में धाकड़ धामी के नाम से उनको जो है हर नौजवान, युवा, बुजुर्ग धाकड़ धामी के नाम से पहचानता है। आकड़ धामी, क्योंकि इतने जबरदस्त कानून पूरे देश के लिए रोल मॉडल हो गए। यूसीसी लगाकर एक डेमोक्रेटिक बदलाव हो रहा था, लैंड जिहाद के नाम पर तमाम जगह। आकड़ है भाई, धाकड़ है, दंगल फिल्म का गाना है। धाकड़ है भाई, धाकड़ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इस प्रदेश की जनता कह रही है कि धाकड़ धामी ने कोई भी कानून बनाया, नकल विरोधी लोगों ने भड़काया यहाँ के कुछ कोचिंग में जाकर नौजवानों को, लेकिन उसके बावजूद एक कड़ा कदम उठाया और उसका फायदा एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 बार एक व्यक्ति निकल। सर ये बताइए कि जो समान नागरिक संहिता है
और ये जो लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, जिसके खिलाफ एक अभियान मुख्यमंत्री ने छेड़ा हुआ है, ये यहां का लोकसभा का मुद्दा है या नहीं है? और जिस तरीके से कार्यवाही धामी जी कर रहे हैं उसका असर लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। इस बार भी आप लोग जीरो होंगे कि कुछ पाएंगे? इसका उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात करते हैं, लेकिन इनकी सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देती है। हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की जघन्य निर्मम हत्या कर दी गई और उनके अपराधियों को पूरी भाजपा सरकार, इनकी मशीनरी बचाने में लग गई है। बुलडोजर भी चला दिए। बुलडोजर तो वहाँ के सबूत नष्ट करने के लिए चलाए गए और ये इस वीवीआई का नाम देने में इनके मुंह से एक जबान नहीं निकल रही कि वो वीवीआईपी कौन था, जिसके कारण उस आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए कि नहीं? आरोपी तब गिरफ्तार हुए जब जनता सड़कों में उतरी, जनता को सड़क पे उतरना पड़ा। उसके माँ बाप आज भी धरने में बैठे न्याय पाने के लिए, और भाजपा सरकार उस वीवीआईपी का नाम आज तक नहीं बता रही है कि वो वीवीआईपी कौन था जिसके कारण उत्तराखंड की बेटी की जान गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।